यह व्यक्ति इवान वेबर है। इवान वेबर एक सफल वास्तुकार हैं जिनकी एक सुंदर पत्नी, 2 छोटे बच्चे हैं और जो एक आदर्श पारिवारिक जीवन प्रतीत होता है। एक सप्ताहांत इवान की पत्नी और बच्चे एक छोटी यात्रा के लिए शहर से बाहर जाते हैं, जबकि वह कुछ काम पूरा करने के लिए घर पर अकेले रहते हैं। उस रात भारी बारिश के दौरान 2 युवा महिलाएं जिनका नाम जेनेसिस और बेल है, अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वे दावा करती हैं कि वे एक पार्टी की तलाश में हैं, लेकिन रास्ता भटक गई है और उनके फोन अब काम नहीं कर रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता, मेरा फोन गीला हो गया और उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया। उन्हें भीगा हुआ और कांपते हुए देखकर इवान को उनके लिए दुख होता है। वह उन्हें अंदर बुलाता है, तौलिए देता है और सवारी की व्यवस्था करने में मदद करता है। शुरू में सब कुछ पूरी तरह से मासूम लगता है। जेनेसिस और बेल दोस्ताना, चंचल और बात करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन जैसे जैसे इंतजार बढ़ता है, उनका व्यवहार और अधिक उत्तेजक होता जाता है। इवान को एहसास होता है कि ये दोनों महिलाएं जानबूझकर उसे बहकाने की कोशिश कर रही हैं। वह बार बार उन्हें याद दिलाता है कि वह शादीशुदा है और दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ समय तक विरोध करने के बाद इवान अंततः हार मान लेता है और एक भयानक गलती कर बैठता है। अगली सुबह वह तुरंत पछताता है जो हुआ और महिलाओं को जाने के लिए कहता है, लेकिन जेनेसिस और बेल का कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। वे घर में खोजबीन करने लगती हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं और ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे वह जगह उनकी हो। जब इवान उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उनकी व्यक्तित्व अचानक बदल जाती है। वे ठंडी, हिंसक और खतरनाक हो जाती हैं। एवन जल्द ही समझ जाता है कि पिछली रात एक संयोग नहीं थी। जेनेसिस और बेल ने जानबूझकर उसे एक क्रूर और विकृत खेल के लक्ष्य के रूप में चुना था। महिलाएं वापस आती हैं, एवन को काबू में कर लेती हैं और उसे एक कुर्सी से बांध देती हैं। वे पुलिस से संपर्क करने की धमकी देते हैं और दावा करते हैं कि वे नाबालिग हैं, जिससे वह पूरी तरह से डर जाता है। उनकी कहानी सच है या नहीं, इवान जानता है कि उसकी प्रतिष्ठा, करियर और परिवार बर्बाद हो सकते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब लुइस, परिवार का एक दोस्त, इवान की पत्नी की एक कलाकृति लेने आता है। जेनेसिस और बेल उसे सच्चाई जानने से रोकते हैं। संघर्ष के दौरान लुइस एक घातक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अब इवान न केवल बंधक है, बल्कि उस पर हुई हर चीज का दोष भी लगाया जा सकता है। महिलाएं उसे परेशान करना जारी रखती हैं। वे उसकी पत्नी की चीजों को नष्ट कर देती हैं, दीवारों पर ग्राफिटी बना देती हैं और उसे अपमानित करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हैं। अंततः वे इवान को पिछवाड़े में ले जाती हैं, उसे एक गड्ढे में डालती है और उसकी गर्दन तक मिट्टी से ढक देती है। इवान दया की भीख मांगता है। वह जोर देकर कहता है कि वह एक अच्छा पति है और उसकी बेवफाई केवल एक पल की कमजोरी थी। लेकिन जेनेसिस और बेल कोई सहानुभूति नहीं दिखाते। वे तर्क देते हैं कि इवान जैसे पुरुष हमेशा निर्दोष होने का दावा करते हैं, भले ही वे जानबूझकर अपने परिवारों को धोखा देने का चुनाव करते हैं। अंत में महिलाएं उसे नहीं मारती। इसके बजाय वे इवान को असहाय छोड़ देते हैं, अपमानजनक वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं और ऐसे चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब इवान की पत्नी और बच्चे अंततः लौटते हैं तो वे पूरे घर को नष्ट हुआ पाते हैं। उसका छोटा बेटा मासूमियत से पूछता है, ऐसा किसने किया होगा?